हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर में 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखो कुछ क्षेत्रफल के सूत्र हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है r, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली r, ठीक है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ये किसके बराबर आ जाएगा? इसका एक सूत्र होता है पाई r स्क्वायर के बराबर। अब देखिए हमें वृत्त के क्षेत्रफल की जरूरत नहीं है, वृत्त के अंदर जो चतुर्थांश बनेगा, मतलब वृत्त के अंदर 4 चतुर्थांश बन जाते हैं, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिज्याखंड भी इसको बोल सकते हैं। तो त्रिज्याखंड जिसमें कोण 90 डिग्री का हो जाए उसको वृत्त का चतुर्थांश बोल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखो हम लोग जानते हैं पाई r स्क्वायर गुणा में इस तरीके से ये बनता है 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री, तो ये 1/4 भाग बन जाता है। 1/4 गुणा में पाई r स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर गुणा में थीटा बटा 360 डिग्री, ये अपने पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है। और चूंकि हम जानते हैं चतुर्थांश में थीटा का मान 90 डिग्री हो गया, तो ये अपने पास सूत्र बन गया। अब देखो हमें एक चीज और जरूरत पड़ेगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हमारे पास आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। और चूंकि हम लोग जानते हैं जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण को छोड़कर जो दोनों भुजाएं बच जाती है उनको एक को तो आधार बोलते हैं, एक को ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हम हल करते हैं। ये देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये चतुर्थांश जो है इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं इसमें से, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिखने वाला हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा देंगे क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे। तो देखो वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने सूत्र लिखा था क्या? 1/4 गुणा में पाई गुणा में r स्क्वायर, और इसमें से घटा देंगे 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो पहले तो इसको इसी तरह लिख देते हैं, आधार गुणा में ऊंचाई, और सारा फिर निकाल देंगे r क्या होगा, आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार मैं लिखता हूँ r किसके बराबर हो जाएगा। देखो ये दे रखा है पूरा 3.5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे r बराबर में, ये प्रश्न में ही दे रखा है कितना, r बराबर में 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। और आधार की अगर मैं बात करूं तो देखो एक भुजा को आधार मानूंगा तो दूसरी अपने आप ही ऊंचाई हो जाएगी। तो इसमें देखिए इस भुजा को मैं आधार मान लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर को, तो ये तो अपने पास बन जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके जो लंबवत भुजा है वो इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी इस त्रिभुज में? ये DO। तो DO का लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये अपने पास आ गई ऊंचाई। अब सारा मान इसमें रख देंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए अपने पास, देखिए 1/4 गुणा में पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान 3.5 है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 35/10 गुणा में 35/10, ठीक है। और माइनस में ये कितना आ जाएगा? 1/2 गुणा में 35/10, और ये आ जाएगा 2 के बराबर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो देखिए 7 पंजे 35, और ये बच जाएगा, यहाँ पे 35/2 लिख दिया मैंने, 35/10 होना था। इसको ठीक कर देते हैं, देखिए 35/10। अब ये 5 10 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए ये 5 से कटेगा 7 बार, और ये 5 से कटेगा 2 बार। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया? 1 2 को यहाँ से काट देते हैं, कितनी बार? 11 बार। ऊपर तो 11 7 77 बच गया, और नीचे देख लेते हैं हम लोग 4 दूनी 8 बच गया। और इस तरफ भी देख लेते हैं, 2 से ये 2 कट गया और ये 3.5 ही शेष रह गया। अब इसके बाद इसको हल करते हैं हम लोग, तो 77 में 8 का भाग देंगे
तो ये अपने पास बन जाएगा, देखिए 9.625, इसमें से घट जाएगा 3.5, तो कुल मिला के अपने पास कितना बचने वाला है 6.125, और इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर की घात 2। तो ये अपने पास क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, 6.125 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ गया, जो हमारे पास ये वाला दे रखा था। और इसी का यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।